14 अक्टूबर और बहुत ही कम वक्त रह गया। इस वक्त पाकिस्तान इंडिया बड़ा मुकाबला है इस वर्ल्ड कप का, और उससे पहले बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज़ आ रही हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और बताया ही जा रहा है कि कल बड़ी शर्मनी शर्मनी गुलकार वगैरह भी आ रहे हैं और नाच गाना होगा मैच से पहले। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बाकी टीमों के साथ ज़्यादती है, क्योंकि शुरू में कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई, ना ही उस तरीके से इंडिया में फ़ैन आए आ रहे हैं जिस तरीके से हाइप क्रिएट की जा रही थी। तो ग्राउंड भी काफ़ी हद तक खाली दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कल तकरीबन खचाखच जो अहमदाबाद का स्टेडियम है, जहाँ पर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, वो भरा होगा। लेकिन फिर से सवाल वही उठता है कि अगर पाकिस्तान हमारी जगह कोई और मुल्क होता, पाकिस्तान की जगह, तो हम भी कितना बुरा महसूस करते कि जिस तरीके से इंडिया में पाकिस्तान के लिए अभी हाइप क्रिएट की जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे इन दोनों टीमों के लिए ही सारे इंतजाम किए गए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और कल सेरेमनी भी हो रही है। खैर चलो, हमारे लिए तो अच्छा ही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप का एक मेयार होना चाहिए, वहाँ पे प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हार चुका है, आज बांग्लादेश को न्यूजीलैंड ने तीसरे मैच में भी जो है शिकस्त दे दी है। और ये पाकिस्तान के लिए, अगर ऑस्ट्रेलिया कम बैक करता है तो पाकिस्तान के लिए आगे बड़ी दिक्कत रहेगी। उसके लिए पाकिस्तान को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों को जो है हराना ज़रूरी है, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो मोमेंटम पकड़ चुका है, और केन विलियमसन आज फिर एक टांग पर आए और तकरीबन 70-80 रन करके रिटायर हार्ड हो गए। और टांग का भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा था उनका, और बाजों पे भी बॉल लगी थी एल्बो पे, उस वजह से। लेकिन कुछ भी हो, अभी हमें ऑस्ट्रेलिया पे हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि 99 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने पूरी दुनिया को 13 साल तक जो है वो वक्ते में डाले रखा था। तो ऑस्ट्रेलिया अभी भी बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। कल वीडियो शीडियो भी आ रही थी हमारे बॉय की, मैक्सवेल कोई सूटा शूटा मार रहे थे, वो कैमरा मैन दिखा रहा था वहाँ पे, शीशों के अंदर से थोड़ा थोड़ा कुछ नज़र आ रहा था। लेकिन ये सब तो चलता है, हर कोई हमारी तरह वो भी इंसान ही है। बैग से रखे होंगे, उसमें बैग में सिगरेट सिगरेट और निकाल के दुख में सूटा शूटा मार दिया होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो हालत है, घुटनों के बल ज़रूर आ चुकी है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। और मुझे लगता है कि जो हमारी टीम है पाकिस्तान, यही ऑस्ट्रेलिया को कहीं कम बैक ना करा दे, और ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना सारी जो जान है वो 20 अक्टूबर को निकालेगी बेंगलुरु में। तो मुतात रहना होगा वहाँ पे पाकिस्तान को। और कल के मैच पे आते हैं। कल के मैच के हवाले से बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ आ रही है। पहले तो ये कि सुनने में आ रहा है कि नवाज की जगह हुआ वसीम जूनियर को जो है चांस दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जो वसीम जूनियर है उसकी ज़रा भी जगह नहीं बनती, उससे तो नवाज ही बेहतर रहेगा। ऊपर से बाबर आजम को भी गैरत खानी पड़ेगी, क्योंकि उसे सोचना चाहिए कि पूरा पाकिस्तान उसके लिए लड़ रहा है लोगों से, और उसे जो है 2 मैचों में अभी तक उसने कोई स्कोर नहीं किया। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कल उसके बल्ले से जो है स्कोर आएगा ज़रूर। और उसके बाद बड़ा मुतात रहना होगा पाकिस्तानी बॉलिंग को। शुरू के ओवर में खासा जो है प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है अगर शुरू में स्ट्रगल करता है तो बड़ी मुश्किल होती है हमारे लड़कों के लिए, जो है मैच में आने में उन्हें बड़ी जो है मुश्किल रहती है। तो शुरू में शाहीन शाह अफरीदी, और वो भी उस तरीके से सुनने में आ रहा है कि उन्हें कोई उंगली की जो है सूजन है, तो वो अभी तक जो है वो उन्होंने जो रिपोर्ट आउट तो नहीं की, लेकिन ऐसा कई बार कैमरे में, क्योंकि पिछले मैच में भी वो 2-3 दफ़ा बाहर गए थे। तो अल्लाह ना करे कि उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम हो। और शाहीन को बड़ा मुतात रह कर बॉलिंग करनी होगी, और जब तक शाहीन के विकेट्स नहीं आते और बाबर के कल बल्ले से अगर रन नहीं आते तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा। विराट की जो विकेट होगी वो की विकेट होगी कल के मैच में तकरीबन, और विराट के खिलाफ खसूसी प्लान इन्हें करना चाहिए। शुभमन गिल की भी वापसी हुई आज। रोहित शर्मा ने कहा है कि 99% फिट हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जब बंदा बीमारी से वापस आता है तो उसमें कोई ना कोई ताकत में कमी या कोई ना कोई क्लू उसमें रहता है, और कहीं ना कहीं वो मिस चेक ज़रूर होता है। तो ये देखना है कल सब, लेकिन मेरा दिल बोल रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो परफॉर्म करेगा। ऑन पेपर अगर दोनों टीमों को देखा जाए तो इंडिया की बहुत बैलेंस साइड है, और अहमदाबाद में चूँकि
उनके शुभमन गिल भी 200 मार चुके हैं वहाँ पे, और उनकी होम कंडीशन होगी, उनका क्राउड होगा, विकेट उनकी मर्जी का होगा। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में असरात आ रहे हैं कि जो पिछला मैच पाकिस्तान का देखने के बाद कि इस दफ़ा जो है वो 7-1 हो जाएगा, और उम्मीद है होना भी चाहिए, तो बड़ा एक्साइटिंग रहेगा। जिस तरीके का इस वक्त इंडिया के पास स्पिनिंग अटैक है, कुलदीप माइंड ब्लोइंग उसके दिन चल रहे हैं इस वक्त, पूरे रिदम में है, और जिस तरीके का उसका एक्शन है, हालांकि पिछले 2-3 साल तक टीम से ड्रॉप रहा है वो, लेकिन जो उसका एक्शन है चाइना मैन गुगली, और वो तकरीबन जिस तरीके से लोग दुनिया में यही रवायत है कि स्पिनर्स को लोग लेट खेलते हैं, लेकिन आप उसे लेट समझ नहीं पाते कभी भी। कुलदीप जो है वो इस तरीके का बॉलर है कि आपको ये जज नहीं होगा कि उसका बाद पड़ने के बाद कितना पेस से आएगा या स्लो रहेगा, और ऊपर से वो विकेट टू विकेट बॉलिंग करता है, तो आप उसे लेट खेलने में ये मैंने देखा है बैट्समैनों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी बैटर को, कि जो भी उसे लेट खेल रहा है तो वो वहाँ पे बीट हो रहा है। तो कुलदीप बड़ा मुश्किलात दे सकता है पाकिस्तान को। उसके बाद जनेजा है, जिस रिदम के साथ, रिस्ट के साथ, फिंगर यूज़ करके वो कस के बॉलिंग कर रहा है, तो जनेजा इस वक्त जो है वो भी क्योंकि शुरू से ये पुराने हैं, और शदाब और नवाज का इनसे अगर कंपैरिजन किया जाए तो आटे में नमक के बराबर भी कंपैरिजन नहीं है। ना शदाब की उंगलियों में ब्रेक है, और ना ही वो नवाज तो बिल्कुल ही फारग है, उसे तो ढूंढ के मारते हैं। पिछली दफ़ा भी जब 16 स्कोर चाहिए था एक ओवर में, तो 3 बॉलों पे 13 रह गया था, वहाँ पे वो फूके छोड़ना शुरू हो गया था, उसकी आंखों में से आंसू निकल आते हैं। वो तो बिल्कुल ही फारग है। जब भी किसी टीम को स्कोर चाहिए होंगे ना, तो ये बड़ी टीमें अक्सर ये प्लान करती हैं कि वो जो मतलब रेलू कटा बॉलर का जो बॉलर होता है उसे रोकती रहती हैं, और जब मुश्किल वक्त आता है ना, तब उसी को मार के अपना स्कोर पूरा कर लेती हैं। ये भी एक टीमों का एक प्लान होता है। तो फिर भी होप्स हो कि पाकिस्तान अच्छा करे। तो कल के मैच के बाद इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।